भूगोल क्लास में आप लोगों का पुनः सहृदय स्वागत। आज हम प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण में आज दूसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं। उस मेथड का नाम है प्रिज्मेटिक कंपास का इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड पढ़ेंगे अपन। इंटरसेक्शन मेथड जिसे हिंदी बोलते हैं हम प्रतिच्छेदन विधि। नाम से स्पष्ट है कि प्रतिच्छेदन यानी कटाव, जिन ऑब्जेक्ट का कटाव होगा उस बिंदु को अपन मिलाएंगे, उसे प्रतिच्छेदन के रूप में जानते हैं। रेडिएशन और प्रतिच्छेदन विधि में इतना सा डिफरेंस होता है कि रेडिएशन मेथड में थे हम लोगों ने जितने भी ऑब्जेक्ट लिए थे उन सब की अपने डिस्टेंस भी मापी थी, लेकिन इंटरसेक्शन मेथड के अंतर्गत आप जो भी ऑब्जेक्ट लोगे ओनली उनकी कोण लेने हैं, उनकी डिस्टेंस नहीं लेनी है। और इंटरसेक्शन करेंगे अपन तो इंस्ट्रूमेंट को अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ेगा, यानी कि कम से कम 2 स्टेशन इसमें होंगे। रेडिएशन मेथड में हमने इंस्ट्रूमेंट को हिलाया ही नहीं था, इसमें अपन को इंस्ट्रूमेंट को हिलाना पड़ेगा। हिलाना मतलब ऐसे नहीं हिलाना है, इसको एक साथ रखना है, वापस दूसरे पर लाना है। सपोज मान लीजिए ये अपने पास में ए स्टेशन है। ए स्टेशन दो स्टेशन के माध्यम से हम इंटरसेक्शन मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये अपने पास में, उससे पूर्व मैंने पहले बता दिया है कि आपको क्या करना है, कच्चा चित्र बनाना है। मान लो ये आपने कोई लॉन टेनिस का कोर्ट बनाया है, लॉन टेनिस का एक कोर्ट बना, जो भी नाम देते हैं C1, C2, C3 और C4। लॉन टेनिस का कोर्ट बना रहे हैं और मैं यहाँ खड़ा हूं, ए स्टेशन यहाँ पर है और बी आपका यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दें आप कि सबसे पहले आपको एक फील्ड बुक तैयार करनी है। फील्ड बुक में ए से C1, C2, C3, C4 या लेना है आपको कोण, और वापस ए से बी का कोण और बी से ए का कोण और बी से वापस पुनः C1, C2, C3 और C4। ये अपन को एंगल्स लेने पड़ेंगे। 4 कॉर्नर है, आसानी से समझने के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसमें क्या करना है आपको, ए से मैं यहां पर खड़ा हूं, यहां से C1 जो आ रहा है आपका वो कोण लिया, जो भी आए, मान लीजिए 45 डिग्री आ गया। C2 मान लीजिए 140 डिग्री आ गया। C3 मान लीजिए 210 डिग्री आ गया और C4 मान लीजिए 310 डिग्री आ गया। ये कोण है, लेकिन ध्यान रहे आप, अब इन ऑब्जेक्ट की दूरी नहीं मापनी, ओनली कोण लेना है। आपने कोण ले लिया। ये करने के बाद में ये ले लिया मैंने, उसके बाद में मुझे दूसरा स्टेशन लेना है। मैंने बताया कि प्रतिच्छेदन विधि में कम से कम 2 स्टेशन होंगे, तो एक स्टेशन में काम कर रहे हैं अपन लोग, तो एक स्टेशन ये काम हो गया। अब हमको क्या लेना है, बी स्टेशन लेना है, यानी कि ए से कोई रेजी रोड ले जाकर के अपन को बी स्टेशन, ऑब्जेक्ट लेने के अलावा बी एक नया स्टेशन लेना है। ध्यान रखना, स्टेशन लेना है यानी कि किसी एक खुले स्थान पर लेना है जहां पर अपन उस इंस्ट्रूमेंट को रख पाए। कि ऐसा मत करना है कि वापस ए से जब बी को बी स्टेशन ले रहे हो, कोई पेड़ ले रहे हो या कोई पोल ले रहे हो, तो पोल को अपन हटा नहीं पाएंगे, पेड़ को अपन काट नहीं पाएंगे। ऐसे खुले स्थान पर लेना, रेंज रोड रख देना है और वहां से आपकी बी डिग्री आ जाएगी। तो मान लीजिए ए से बी का कोण आता है 100 डिग्री, 100 डिग्री आ गया। साथ साथ में इसमें इसकी दूरी भी नोट करनी है, इसमें इसकी दूरी भी नोट करनी है। ए से बी के बीच वाली ही दूरी नोट करनी है। प्रत्येक ऑब्जेक्ट की कोई किसी प्रकार की दूरी मेंशन नहीं करनी है, मात्र 2 स्टेशन के बीच की दूरी को इसमें मापना है। जैसे ए और बी के बीच की दूरी मापनी, मान लो ए से बी के बीच की दूरी आ गई आपकी
20 मीटर, 20 मीटर दूरी आ गई। अब अपन ने एक काम कर लिया, C1, C2, C3, C4 देख लिया और बी स्टेशन भी अपन ने देख लिया, जिसका एंगल आया था आपका 100 डिग्री। अब इंस्ट्रूमेंट को हम उठाएंगे। उठाने के बाद में जो वर्क हमने ए से किया था वो का वो पूरा काम बी से भी करना है। इस इंस्ट्रूमेंट को उठाया और ये अपन ने दूसरी जगह रख दिया। अब अपन को वापस सबसे पहला काम क्या करना है? पहला काम C1 नहीं देखना है, अपना सबसे बी पे आने का। बी पे आ गया अपन, बी आ गया अपना स्टेशन है, ये बी आ गया अपन। अब बी पे आते ही सबसे पहला काम, जब आपने ए से बी को देखा था तो वह रेंज रोड रखी होगी, रेंज रोड पे जो सेंटरिंग की होगी वहां से इसको सेंटरिंग करेंगे सबसे पहले। उसके बाद उसको लेवल करेंगे। सेंटरिंग और लेवलिंग करने के पश्चात आपको बी से जो ए आया था उसको देखना है। अब ए पर क्या करना है? रेंज रोड रख देनी है और ए को देखना, बी से ए को देखना, बी से ए को देखना है। अब देखोगे तो कुछ न कुछ कोण आएगा और वो कोण कितना आना चाहिए वो सबसे मुख्य बात है। वो कोण कितना आना चाहिए? ए से बी 100 आया है तो बी से ए लगभग 280 करीब आना चाहिए। 280 माइनस 100 कितना होता है? 180। क्योंकि बेस लाइन में जो आधार रेखा का जो कोण होता है उनमें मुख्य रूप से 180 का अंतर आना चाहिए। यानी कि बी से ए का कोण देखोगे आप, जब ए को देखोगे रेंज रोड को, तब लगभग 100% कितना आना चाहिए? 280 डिग्री ही आना चाहिए। दूरी तो मापने का आवश्यकता नहीं है, दूरी पे तो वैसे आ गया अपन, ऐसा नहीं दूरी वापस मान, दूरी को कुछ मतलब इसका मुख्य बात का 280 डिग्री आना चाहिए। अब 280 डिग्री आ गया, प्रयास यह करना कि 280 पूरा हो गया। मान लो 281 या 275 या 279 करके करोगे तो मान थोड़ा सा गलत बन सकता है अपना। प्रयास करना 280 आ जाएगा, एक दो बार आप प्रयास करोगे 280 डिग्री भी आएगा। कब आएगा? जब 100 है 280 आ रहा है। मान लीजिए यहां पर 200 है तो 280 नहीं आएगा, उन दोनों में 180 का अंतर होना चाहिए, ये ध्यान रखनी। ऐसा नहीं कि आप जब सर्वे करो तो आपके दिमाग में 280 घुट जाए, सरने का बी से 280 नहीं, ए से बी आया 100 आया इसलिए 220 चाहिए। मान लीजिए यहां पर ए से बी, सपोज मान लो ए से बी मान लो 20 डिग्री आया, तो जब बी से ए देखोगे तो कितना आना चाहिए? 200 डिग्री आना चाहिए। कुल मिलाकर के दोनों के बीच का जो अंतराल है कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। 180 हो गया। अब क्या हम क्या करना है हम लोगों को? जो ए से जो हमने ऑब्जेक्ट देखे थे वो क्या करना है? आपको बी से देखना है। ए से जो ऑब्जेक्ट देखे थे उनको बी से देखना है। देखना मतलब यूं नहीं कि चलो मैं देख लिए, देखने के साथ साथ में इनके कोण भी लिखने हैं। क्या करना है? कोण भी लिखने हैं। ये सबसे मुख्य बात है। कोण लिखने के बाद में, जैसे मान लीजिए कोण आ गया आपके, उसके बाद में इसको प्लॉटिंग कैसे करना है, यही सबसे मुख्य बात है आपकी आज के क्लास में, कि इंटरसेक्शन मेथड में प्लॉटिंग कैसे की जाएगी। ध्यान रखिए आप थोड़ा सा देखिएगा। जैसे मान लो ये आपका ए स्टेशन है। ए स्टेशन पर हम लोगों सबसे पहले एक प्लस का निशान बनाएंगे हम लोग। ये हम लोगों ने प्लस का निशान बना रखा है। प्लस का निशान पर हम लोगों को चांदा रखना है। चांदा हमेशा आपको 0 ऊपर रखना है। ये मान लीजिए ये 0 ऊपर रखा। 0 ऊपर रखने के बाद में जो ये निशान आए हैं 45, 140, 210, 310, देखो 45 में निशान लगा दिया, उसके बाद 140 में निशान लगा दिया, उसके बाद में 210 में आ गया, इसके बाद 310 में निशान आ गया, ऐसे निशान आ गया मेरे पास में। उसके बाद में मैंने हटा दिया, हटाना नहीं है आपको। अभी आपका ए से बी भी आना चाहिए। ए से बी मान लीजिए आपका 100 डिग्री आ रहा है, ये मान लो 100 डिग्री, ये आपको बी। क्लियर बात? अब यहां से क्या करना है? स्केल के माध्यम से ये लंबी लाइन कर दी आपने, उसके बाद में ये लंबी लाइन कर दी, ये लंबी लाइन कर दी, उसके बाद ये लंबी लाइन कर दी स्केल के माध्यम से। क्योंकि मैंने पहले बताया कि ए से जो भी अपन ने ऑब्जेक्ट है उन्होंने कोण लिए, उन्होंने अपन ने दूरी नहीं ली है, और निश्चित माप की अपन को एक स्केल के माध्यम से स्केल लंबी करना है। ठीक है। अब ए से बी कितना है? 100 डिग्री, लेकिन दूरी कितनी है आपके पास में? 20 मीटर है।
तो 20 मीटर को तो प्रतिशत नहीं कर पाएंगे, उसके लिए क्या सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा। मान लो इसमें भी आ रहे, मान लो 1:200 आ रहे, तो क्या सूत्र होता है लंबाई बटावे आरेख का वर्ग इंटू 100। लंबाई कितनी अपने पास 20 मीटर है, 20 भाजक 200 इंटू 100 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब यहां से इस निशान को मिलाते हुए मान लो ये आ गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया अपना बी स्ट्रेस। ए का काम हमने कर लिया पूरा कि अपने कोने भी ले लिए, जैसे C4 ले लिया, C3 ले लिया, C2 और C1 ये हो गया। अब मैक्सिमम चांस ये रखना बेटा कि इसमें ये ध्यान रखनी है आपको कि जितने भी कोण कटेंगे ये सब आपके इस साइड में आएंगे। आपका बी वर्ष में यू था तो लाइनें हमेशा सब क्रॉस इस प्रकार से होगी, तभी प्रतिच्छेदन होगा आपका। मान लीजिए आपके कोण बी वाले सब इस साइड के होंगे तो कभी प्रतिच्छेदन नहीं होंगे, आपने कोई मिस्टेक की होगी। जैसे मान लो आ गया 40 आ गया, नहीं होगा। ये हो जाएगा 100, कभी नहीं होगा। उसमें आएंगे आपके 300, 310 या 270 या मान लो 250, ऐसे कोण आएंगे तब आपके प्रतिशत होंगे आपके पास। अब बी से अब प्लॉट करने का तरीका, ए का तो आपने सब काम कंप्लीट कर लिया, ये तो मैंने रेडिएशन में बता दिया आपको। ए से C1 कर दिया, लाइनें खींच दी और बी भी बना दिया। अब अपन बी पे आ गए। सबसे मुख्य बात, बी पे माने, बी पे आने पर भी फॉर्मूला 0 पे रखना, ये 0 पे रखा। अब 0 पे रखा आपने, इस प्रकार से इसको रखना है। सबसे पहला काम 0 पे ऊपर रखना है आपको, प्लस साथ साथ में यह ध्यान रखना है बी से ए कितना कोण है आपका 280 डिग्री। तो यहां से एक लाइन आ रही होगी, यहां से एक लाइन होगी, ये लाइन जो है वो कितने पे 280 पे सेट होनी चाहिए। वो लाइन कितने पे 280 पे सेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर 0 ऊपर आएगी लेकिन 200 से सेट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, 280 पे सेट करो। 0 कोई बात हल्का तिरछा चल जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अपना जो मुख्य काम क्या है 280 पर ये लाइन सेट होनी चाहिए। अब 280 के बाद में लाइन सेट हो जाती है, उसको थोड़ा सा पकड़ लीजिए ऐसे। उसके बाद बी से जो कोण आएंगे उसको आप निशान लगा देंगे। जैसे मान लो ये निशान लगा दिया, ये निशान लगा दिया, ये निशान लगा दिया और ये निशान लगा दिया, और इसको हटा दीजिए ऐसे। मैंने पहले कह रहा हूं अपना बी वाला स्टेशन इस साइड में आ रहे हैं तो बी से जितने भी कोण आएंगे इसके अपोजिट आएंगे, तभी प्रतिच्छेदन होगा, अन्यथा प्रतिच्छेदन नहीं होगा। ये ध्यान रखनी है आप। जैसे मान लीजिए ये आपका C3 और ये मान लो आपका C2 और ये हो जाएगा आपका C1 और ये हो गया C2, C3, C4 हो गया। ओके 1। अब C3 देगा, इसका C3 और B का C3, A का C3 कह रहा, B का C3, इसको लाइन मिलाइए आप, ये कट गया, ये कट गया आपका। और B का C2 और A का C2, इसको मिलाते हुए ये कट गई लाइन। वापिस ये आपका C1, A का C1 और B का C1, इसको मिलाते हुए ये लाइन लीजिए। और वापिस A का C4 और B का C4, ये लाइन बना दी, ये आपको कट गया। अब आपके पास में 4 कटाव बिंदु हो रहे हैं, 1 2 3 4। अब इन चारों को आपस में ऐसे मिला दो। ये आपका कच्चा मानचित्र था, ये आपका ओरिजिनल मानचित्र बन गया। लगभग एक आपका आयताकार से मानचित्र बन गया आपका। यही आपकी प्रोसेस है प्रिज्मेटिक कंपास की इंटरसेक्शन मेथड में। ध्यान रखें आप जब बी से आप करें, ध्यान रहे सभी कोणों का वैल्यू इस साइड के आना चाहिए, तभी प्रतिच्छेदन होगा। मान लीजिए इधर बड़ी होगी तो सब आगे इधर बड़ी वैल्यू होगी, तो ये लाइन कैसे जाएगी, ये लाइन कैसे जाएगी, जो कभी कटेगी नहीं, समानांतर हो जाएगी आपकी। मान लीजिए इधर 45 आई है तो इधर लगभग 300 करीब आएगी, तो ये आपको सही होगा, बाकी कहने की आप गलती करोगे आपको। यह था आज का चैप्टर प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण का। आज हम लोगों ने इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेदन विधि के बारे में पढ़ा, और उसके बाद आप हेडिंग लिख देनी है, प्लान का नाम सबसे पहले बार, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट का नाम, उसके बाद मेथड का नाम, उसके बाद यहाँ आपको स्केल ड्रॉ करनी है 1:200 पर, वही
इंडेक्स भी आपको ड्रॉ करना है और ड्रॉन बाय सर्व बाय आपका नाम लिखना है। थैंक यू वेरी मच।